परिवर्तन। आज हम जो जीवन जी रहे हैं वो एक कलयुग का जीवन जी रहे हैं और हमारी इस ज़िंदगी में कब परिवर्तन हो जाए हमें कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि हम जो जीवन जीते हैं वो भागवत जी के अनुसार ही जीवन जीते हैं। भागवत में जो जो ये समय चल रहा है वो 5000 वर्ष पूर्व ही भागवत जी में लिखा गया था कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चला जाएगा वैसे ही जीवन में परिवर्तन आते चले जाएंगे। तो परिवर्तन तो हर चीज़ में आ रहा है, हमारे सनातन धर्म में, हमारी आध्यात्मिकता में, हमारे हमारे जो दैनिक दिनचर्या होती है उसमें आ रहा है। हम चाहे गृहस्थ आश्रम में रहें, चाहे वानप्रस्थ आश्रम में रहें या संन्यास आश्रम में रहे, सब जगह कलयुग अपना प्रभाव छोड़ता ही जा रहा है। जैसे आजकल कुंभ चल रहा है तो कुंभ में देखो कितनी आध्यात्मिकता की जगह कलयुग का ज़्यादा परिवेश दिख रहा है। लोग कलयुग के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, लोग चकाचौंध की दुनिया के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, ना कि आध्यात्मिकता के पीछे। जबकि कुंभ का असली महत्व होता है आध्यात्मिकता को ग्रहण करना। हमारा जो सनातन धर्म है उस सनातन धर्म को समझना, उस हिंदू धर्म को समझना, उस सनातन धर्म के परिवेश के अंदर बहना। लेकिन आजकल आजकल हर हर कुंभ में हर जगह कलयुग छाया हुआ है। आध्यात्मिकता कम है और कलयुग की विडंबना ज़्यादा होती जा रही है। आज मैं ये सब कह रही हूँ तो आज इस सब कुछ देख कर कह रही हूँ, जो भी कुंभ से जो भी मीडिया बता रही है या कुंभ में जाकर मैंने कुंभ में जो जा रहे हैं उनसे मैंने महसूस किया, उनसे मैंने जो हम उज्जैन में हम 12 साल पहले गए थे। उज्जैन के कुंभ में फिर भी आध्यात्मिकता थी, वास्तविकता थी, सात्विकता थी। लेकिन इन 12 साल के बाद जो ये महाकुंभ आया है इसमें कलयुग का परिवेश बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो हम जितने भी हम सनातनी धर्म हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, सबको इस कलयुग के पीछे नहीं भागना है। हमको सिर्फ आध्यात्मिकता के पीछे भागना है। हमको सिर्फ कुंभ की परिवेशता को समझना है, कुंभ की विशेषता को समझना है, कुंभ की आध्यात्मिकता को समझना है। कुंभ का उद्भव कैसे हुआ था? जब भगवान ने सृष्टि रची थी, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो सारे देवी देवता भगवान के पास गए थे और भगवान से कहने लगे थे कि हमें राक्षसों से हम और जो राक्षस है उनको हम कैसे कैसे हम उनसे पृथक हुए। तो भगवान ने कहा था कि तुम समुद्र का मंथन करो, तो जो जीतेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। तब भगवान ने वासुकी नाग के द्वारा समुद्र मंथन करा। एक तरफ राक्षस खड़े हो गए थे और एक तरफ देवता लोग खड़े हो गए थे और उन्होंने वासुकी नाग के द्वारा विंध्याचल पर्वत को घिसना शुरू किया, लेकिन वो इस कार्य को नहीं कर पाए। तो भगवान ने कश्यप का अवतार लिया और भगवान ने कश्यप अवतार लेकर अपनी पीठ से रगड़ रगड़ कर समुद्र का मंथन किया। तो कौस्तुभी मणि निकली, अमृत कलश निकला, तो विष भी निकला, हलाहल विष भी निकला, ऐरावत हाथी भी निकला और लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई और धन्वंतरी देव जी भी प्रकट हुए। तो जब अमृत की बूंदें छलकी तब कुंभ का उद्भव हुआ। ये मैं नहीं कह रही, ये हमारे ग्रंथ कह रहे हैं। मैं अपने ग्रंथों के अनुसार ही आप सबको बताती हूँ और अपने ग्रंथों के अनुसार ही व्यक्त करती हूँ, क्योंकि मैं एक गृहस्थ जीवन में रहती हूँ और गृहस्थ जीवन में रहकर ही आप सबको इस विषय से अवगत कराती हूँ। मैं सिर्फ परमात्मा के, भगवान के संरक्षण में ही रहती हूँ और भगवान के द्वारा बताए गए उन भावों को ही व्यक्त करती हूँ। अब मैं जो आपको ये व्यक्त कर रही हूँ ये मैं नहीं, मेरे अंदर की जो आत्मा को भाव मिल रहे हैं वो व्यक्त करवा रहे हैं परमात्मा के द्वारा। तो समुद्र मंथन हमारे हृदय में ही है, हमारी आत्मा में ही है। हम अपनी आत्मा में, कुंभ में भी हमें जाओ, लेकिन कुंभ से ज़्यादा अपनी आत्मा में समुद्र का मंथन करो। जितना हम आत्मा में समुद्र का मंथन करेंगे, जितना हम मंथन करेंगे,
आत्मा को छानेंगे, उतना हम परमात्मा के करीब जाएंगे। उतना हमें पता चलेगा कि हम एक तरफ हमारी आसुरी शक्ति है तो एक तरफ हमारी देवता वाली आसुरी होती है। हमारे हृदय में भी दो शक्तियाँ होती है, एक आसुरी शक्ति होती है और एक देवता वाली शक्ति होती है। तो हमको उसको दूर करना है समुद्र के मंथन के द्वारा, अपनी आत्मा के मंथन के द्वारा। तो हमें अपनी आत्मा का मंथन करना है, तभी हम आसुरी शक्ति और देवीय शक्ति और ईश्वरीय शक्ति के विषय को जान पाएंगे। तो आज मैं अभी ये जो तीनों मैंने आपके सामने ये भाव व्यक्त किए हैं, ये मुझे नहीं पता था कि मैं आप सबके समक्ष इन भावों को रखूंगी भी या नहीं रखूंगी, ना ही मैंने इन भावों के विषय में कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन आप सबके सामने ही ये भाव मेरे अंदर से प्रकट हो रहे हैं। तो यही सबसे बड़ा समुद्र मंथन है कि जितना हम अपने हृदय की आत्मा को समुद्र मंथन की तरह मथेंगे, जितना हम भगवान के विषय को जानने की कोशिश करेंगे, उतना ही परमात्मा हमें अपने करीब लाएगा, अपने विषय से बताएगा, हमें उतना ही आत्मज्ञान देगा, हमें उतना ही ब्रह्म ज्ञान देगा, हमें उतना ही अपने आप में आत्मसात कराएगा, आत्म मंथन कराएगा और अपने विषय से अवगत कराएगा। क्योंकि जो ये ब्रह्म ज्ञान है ये पढ़ने से नहीं आता है। ये भागवत ग्रंथ पढ़ो, गीता का ज्ञान पढ़ो, लेकिन ये जो हमें आनंद मिलता है अंदर ही अंदर हमें परमानंद मिलता है अपनी आत्मा के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा जो हमें भावों के विषय से पता चलता है, वो हमें अंदर ही अंदर, जब तक हम परमात्मा के विषय को जानेंगे ही नहीं, परमात्मा के विषय को पढ़ेंगे ही नहीं, परमात्मा के विषय को की तह तक जाएंगे नहीं, तब तक हमें कैसे पता चलेगा। तो हम अपनी आत्मा को मंथन करें, हमें हमारे अंदर, अपने अंदर की जो ईश्वरीय शक्ति है, बाहरीय शक्ति है, अपने अंदर जो आसुरीय शक्ति है, अपने अंदर जो पवित्रता की शक्ति है, अपने अंदर जो देवता की शक्ति है, अपने अंदर हम जो शक्तियां हैं वो सब हमारे अंदर ही हैं, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। जब हम परमात्मा के करीब ही नहीं जाएंगे तो परमात्मा हमें उस शक्ति को कैसे पहचान हमें देगा। और जैसे जैसे हम परमात्मा के करीब जाते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमें उन शक्तियों के विषय के बारे में पता चलता चला जाएगा। क्योंकि जो ये कुंभ है, कुंभ का मतलब ही कुंभ का मतलब है कुटुंब का मतलब है सबको एक साथ जोड़ना। सब संत महात्मा एक साथ जुड़ते हैं 1 महीने के लिए। जितने भी भारतवर्ष में जितने भी नागा साधु हैं, जो कंदराओं में रहते हैं, जो हिमालय की गुफाओं में रहते हैं, जो अपने दूर दराज हिस्सों में तपस्या करते हैं, वो 12 साल में एक बार निकलते हैं और वो कुंभ में इकट्ठे होकर अपनी तपस्या का प्रदर्शन करते हैं और अपने दर्शन देते हैं, ताकि सब लोग उनके दर्शन कर सके, उनकी आध्यात्मिकता को पहचान सके, उनके ज्ञान को प्राप्त कर सके, उनको देखकर भक्ति को जागृत कर सके। कुंभ में जाकर हमें भक्ति को जागृत करना है। मैंने तो 12 साल पहले जब उज्जैन के कुंभ में गई थी, तो मैंने तो आध्यात्मिकता को बहुत अच्छे से पहचाना था, भक्ति को बहुत अच्छे से पहचाना था, और साधु संतों की जो तपस्या होती है, जो नागा साधुओं की तपस्या होती है, मैंने उन सबको बहुत अच्छे से जाना था, पहचाना था। तभी मैं आज इतने आगे बढ़ पाई हूँ, क्योंकि मैं कुंभ में आध्यात्मिकता की खोज करने गई थी, कुंभ में भक्ति की खोज करने गई थी, कुंभ में दुर्लभ संतों की खोज करने गई थी। तो आज मैं ना भी जा पाऊंगी अपने स्वास्थ्य के वजह से, तो भी मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि जब मैं स्वस्थ थी तो भगवान ने मेरे को 10 दिन कुंभ में मेरे को रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और मैंने उस कुंभ की विशेषता को जाना। तभी तो मैं आज आपके सामने कुंभ की विशेषता को आप सबके समक्ष व्यक्त कर रही हूँ। क्योंकि 12 साल पहले जो उज्जैन का कुंभ था वो एक सात्विक वाला कुंभ था, एक आध्यात्मिकता वाला कुंभ था। अब लोग ग्लैमरस के पीछे भाग रहे हैं, किसकी आंखें बड़ी हैं, किसकी कौन स्त्री के बाल लंबे हैं, किसकी जटाएं हैं। तो हम सब ये देखने नहीं जा रहे हैं, बल्कि मैं तो मीडिया से भी प्रार्थना करती हूँ कि कुंभ में उन नागा साधुओं को दिखाओ, उन नागा साधुओं के दर्शन कराओ जो कि दुर्लभ तपस्या करते हैं, उनके दर्शन कराओ, ताकि हम सबको पता चल सके कि आज हमारे देश में इतने दुर्लभ संत हैं। ना कि हमें इन सब को देखना है, पिक्चरों को देखना है, रीलों को देखना है। कुंभ की विशेषताओं को, कुंभ की आध्यात्मिकताओं को दिखाओ, कुंभ का जो महत्व है उसको दिखाओ।
आगे के लिए इतना ही। राधे राधे।